दोस्तों, जो नई तैयारी की वीडियो ईरान की तरफ से जारी की गई, उसने खास तौर पर हलक सुखा दिया ट्रंप का भी। एक दिन पहले ही मैंने आपको बताया कि ट्रंप को बड़ा गच्चा खाड़ी देशों को ने दिया। कतर से लेकर सऊदी अरब और यूएई ने मना कर दिया कि भाई हमारे देश के ना बने आपके बेस का ना इस्तेमाल होगा, ना एयर स्पेस का इस्तेमाल होगा। अब आपको जैसे निपटना है ईरान से निपटिए, हम मना नहीं कर रहे। आपकी अपनी दुश्मनी, आपका तरीका, आप जो करना करें, लेकिन हमारे देश के साथ नहीं होगा, क्योंकि उसका खामियाजा बाद में हम भुगतने के लिए तैयार नहीं है। अब इन सब के बीच अमेरिका का वो वाला वॉरशिप वहीं खड़ा रह गया। अब उसके बीच उसके चारों तरफ जो हालात पैदा कर दिए ईरान ने, उसने ट्रंप को थोड़ा बेचैन कर दिया है। ट्रंप आए सामने, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनने के बाद अब भी हैरत में बड़ी शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं जो बड़ी बड़ी बातें ईरान के लिए कह रहे थे, क्योंकि समुद्री क्षेत्र के अंदर जो उसने किया वो वाकई हैरत में डालने वाला था, हर कोई हैरान है। लेकिन इसके साथ साथ आप दिखाऊंगा अमेरिका और बड़ी तैयारी में जुट गया है कि अगर मानकर चलिए उसके एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला हो भी गया तो उससे कैसे बचा जाएगा। तो क्या तैयारियां की जा रही है वो भी दिखाऊंगा। ट्रंप बेचैन कैसे, क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और अब कह रहे हैं हमसे आकर बात कर लो, हमसे आकर बात कर लो। जी, तो क्या अमेरिका ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है? नमस्कार, मैं हूं प्राजपाल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो ऐसे वक्त में जब लगातार दावे किए जा रहे हैं कि भाई अमेरिका का गुस्सा सातवें आसमान पर है, अमेरिका मानेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं अमेरिका, तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत कैसे बढ़ी, पहले तो ये वीडियो देखिए। ये देखिए, ये पूरी वीडियोस में बताई गई है कि कैसे समुद्री क्षेत्र में, जिस समुद्री क्षेत्र में उनका अब्राहम लिंकन खड़ा है, वहां पर कितना ताकतवर ईरान है, वो ये इस वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं। देखते चलिए पूरा वीडियो। एक पुरानी वीडियो भी है जब अमेरिका के हत्थे चढ़े थे, अमेरिका के नागरिक जो गलत तरीके से घुस आए थे, वो वीडियो भी इसमें ज्वाइंट की गई है। तो ये वीडियो सैन्य वीडियो के माध्यम से ईरान की अमेरिका को चेतावनी है। वी विल नॉट लीव यू अलोन नाम की एक नई रिलीज वीडियो में ईरान ने अपने नेवी के हथियारों का जखीरा दिखाया। इसमें झुंड में हमला करने की टैक्टिक्स के लिए डिजाइन किए गए तेज अटैक क्राफ्ट, नेवल माइंस, ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल भी शामिल है। इस वीडियो का मकसद यह दिखाना लगता है कि ईरान फारस की खाड़ी और आसपास के पानी में कैसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर करने का प्लान बना रहा है, जबकि इससे पहले यह दावा था कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार नजर आई। कहानियां चल रही थी मीडिया में कि भाई अमेरिका नहीं मानेगा इस बार, तो उसने अपना जो पावर वाला ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रखा है, इसका इस्तेमाल करे बिना वो लौटेगा नहीं। जबकि मैंने तब भी कहा था ये तब तक संभव नहीं है जब तक अमेरिका को ये सुनिश्चित ना हो जाए कि ईरान के आस पड़ोसी देश उसके साथ खड़े नहीं खड़े, यानी मुस्लिम देशों के सहायता के बिना किसी भी कीमत पर अमेरिका कोई भी हमला ईरान के ऊपर करने से बचेगा। क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि आप पूरा जखीरा तो उतार नहीं सकते उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर। उसके लिए ईरान से लड़ने के लिए आपको कोई बेहतरीन प्लान की जरूरत है। वो बेहतरीन प्लान आपको तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक आप पूरी तैयारी के साथ नहीं उतरेंगे, और यही एक वजह है जिसके चलते हालत खराब हो रही है। अब आइए दूसरी खबर इससे जुड़ी दिखाता हूं। एक और वीडियो है भाई, बहुत शानदार वीडियो, देखते चलिए। तो प्रेस टीवी की तरफ से जारी की गई वीडियो है जिसमें म्यूचुअल वार्निंग दी गई है। दावा है द ईरानियन नेवी इज ड्रॉइंग क्लियर मैरीटाइम रेड लाइन, यानी कि उसने अपनी रेड लाइन तय कर दी है कि देख लीजिए ये हमारा क्षेत्र है,
आप हैं या मत रहे ना रहे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमारा समुद्री क्षेत्र है और हमारे समुद्री क्षेत्र में किसी भी कीमत पर किसी भी तरह की गलती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वाले एरिया को आपका जो ये खड़ा हुआ है युद्ध अभ्यास करें, यहां पर जो करना है करिए, लेकिन हमारे वाले इस एरिया में जो हमने शिप से खींच दिया है इस वाले एरिया में आने की कोशिश ना हो। ये हमारा पूरा बॉर्डर है, समुद्री बॉर्डर है, इसे पार करेंगे तो हमें फिर जवाब देना होगा, चाहे युद्ध हो या कुछ हो। यानी आपकी एक लकीर तय कर दी है ईरान की तरफ से, उसको साफ साफ अमेरिका को कहा गया है कि यह वाला इलाका है। देखिए पूरे क्षेत्र में आपसी चेतावनी की लहर दौड़ रही है। ईरान की जो नौसेना नेवी है उसने समुद्री सीमा स्थिति को लेकर यह सीधी सीधी एक चेतावनी है जो जारी की गई है, भैया ये हमारा इलाका है, इस इलाके में घुसने की भी कोशिश मत करना, यह क्लियर कर दिया गया है। चलिए अब ये तमाम चीजें निकल कर आई तो इस पर ट्रंप की प्रतिक्रिया देखिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए इनको। And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. तो भैया अब डील की बात करने पर उतर आए फिर से, अब तलक धमकी दे रहे थे ईरान पर ट्रंप का बयान। ईरान की तरफ एक और खूबसूरत आर्माडा नौसैनिक बेड़ा आगे बढ़ रहा है उनका। देखिए मैंने कहा ना अकेले अपने दम पर नहीं है, उनको अब डर है कि उनका जो अब्राहम लिंकन नाम का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है कहीं वो डूब ना जाए, तो अब एक नौसैनिक बेड़ा भी वहां पर भेजा जा रहा है जिससे कम से कम ईरान को यह बताया जा सके कि समुद्र के अंदर पूरी तैयारी के साथ अमेरिका उतरा है। मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं, जब कोई एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो उसके आसपास भी पूरा एक बेड़ा होता है, अकेला वो नहीं जाता, कई और शिप्स भी होते हैं, इतने शिप्स और उतने उसके साथ एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका को उम्मीद थी कि उसके जो मुस्लिम देश है वो उसके साथ खड़े होंगे और उसका जब साथ देंगे तो आसानी से ईरान को हम कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। तो अब आर्माडा नाम का एक नौसैनिक बेड़ा आगे बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे कोई डील करें। हालांकि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि वह अमेरिका के साथ किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, जितनी पाबंदियां लगानी थी लगा ली, अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इसके बाद देखिए एक और दरअसल इसमें जो दावा किया जा रहा है वो पहले आपको बता देता हूं। इस वीडियो के जरिए वॉर नाम के जो पूरी खबरें दिखाते हैं उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स जो उन्हीं का अखबार है, पेंटागन ने एक्स्ट्रा पैट्रियट एंड थर्ड मिसाइल सिस्टम भेजे हैं जिससे अमेरिकी फोर्सेस जो इस समय ईरान को चुनौती दे रही है उनकी रक्षा की जा सके, उनकी सेफ्टी के लिए सब भेजा जा रहा है। वहां पर लगातार ये सामान वहां पर भेजे जा रहे हैं। यानी अमेरिका डरा हुआ है कि अगर अकेला पड़ गया है, वापस आया तो साथ यानी जो इज्जत है वो मटिया पलीत हो जाएगी। हमला किया तो कई शिप डूब जाएंगे। नमस्कार।